हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं न्यू चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट 1। बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को जीने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। रेस्पिरेशन चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे सेल्स में स्टोर हो जाता है। यह ग्लूकोज रेस्पिरेशन प्रोसेस से लाई गई ऑक्सीजन से मिलकर एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हम रोजमर्रा के कामों में यूज करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है। चलिए अब चलते हैं नए चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे ये प्रोसेस कैसे होता है। ऑक्सीजन का लंग से सेल्स तक आना और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से लंग्स तक जाने के प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। साथ ही यह भी देखते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो पानी निकलता है वह शरीर से बाहर कैसे जाता है, इसे बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम यह भी समझेंगे कि प्लांट्स में वाटर और सॉइल से मिनरल्स पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। आपने देखा होगा कि जब कभी चोट लग जाती है तो ब्लड यानी खून निकलकर बहने लगता है। पर कभी आपने सोचा है कि ये ब्लड क्या है और हमारे शरीर में क्यों बहता रहता है? दरअसल ब्लड एक लिक्विड है जो हमारी ब्लड वेसल्स में बहता रहता है। ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनी, जिन्हें हम आम भाषा में नसें भी बोलते हैं। ये वेसल्स हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं और हर सेल तक ब्लड पहुंचाती हैं। ब्लड हमारी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को सभी सेल्स तक पहुंचाता है और सेल्स से वेस्ट यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो वाटर सॉल्युबल बन जाता है यानी पानी में घुलने लायक। इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन से वह ब्लड में घुल जाता है और ब्लड के थ्रू वो सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार लंग्स से ऑक्सीजन भी ब्लड में घुल जाती है और सेल्स तक पहुंच जाती है। चलिए अब समझते हैं कि ब्लड क्या है। दरअसल ब्लड एक प्रकार के लिक्विड का बना होता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं और इस लिक्विड में कई प्रकार के सेल्स यानी कोशिकाएं तैरती रहती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, और दूसरे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। और तीसरे प्रकार के सेल्स जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो हैं प्लेटलेट्स यानी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर बनाते हैं ब्लड। यदि हम ब्लड में ये सब चीजें अलग अलग करें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। हल्का पीले रंग का लिक्विड जो सबसे ऊपर मिलेगा वो है प्लाज्मा, इसी में बाकी सभी सेल्स तैरते रहते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर मिलेगी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की, और नीचे लाल रंग की लेयर है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। यानी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर बनाते हैं ब्लड। तो चलिए पहले देखते हैं आरबीसी को। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इन्हें रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सेल्स के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट यानी पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शायद आप सबने सुना होगा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है और ये प्रोटीन ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को बाइंड कर सकते हैं। बाइंड मतलब संयुक्त करना या चिपकाना, और इस तरह बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जी हाँ बच्चों, बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है, जिससे सेल्स में रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम सभी काम करते हैं। यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो तो कम ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचती है, जिससे कम ग्लूकोज टूटता है और कम एनर्जी रिलीज होती है। कम एनर्जी रिलीज होने की वजह से हमें जल्दी थकान या वीकनेस महसूस हो सकती है। आपने सुना भी होगा कि जब किसी व्यक्ति को ज्यादा दिन तक थकान महसूस होती है तो डॉक्टर उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, और यदि कम हो तो डॉक्टर आयरन रिच डाइट लेने की सलाह देते हैं, यानी ऐसा भोजन जिसमें आयरन ज्यादा हो, जैसे हरी पत्ती वाली सब्जियां, अनार, चुकंदर, सोयाबीन एटसेट्रा। दरअसल आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा में दूसरे अहम प्रकार के सेल होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स,
जिन्हें हम WBC के नाम से भी जानते हैं। WBC हमारी बॉडी में बीमारियां करने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। WBC सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं और वायरस और बैक्टीरिया को ढूंढते रहते हैं जो हमारी बॉडी में बीमारियां करते हैं। WBC can senses the chemicals released by viruses and bacteria, यानी WBC वायरस और बैक्टीरिया से निकलने वाले केमिकल्स को समझ सकते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से ढूंढ लेते हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स। WBC और RBC की ही तरह प्लेटलेट्स भी ब्लड का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब चोट लग जाती है तो थोड़ी देर में वहां खून जम जाता है और जमा हुआ खून को बाहर निकलने नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे शरीर से ज्यादा खून बाहर न निकल जाए और ब्लड को जमाने का काम करती हैं प्लेटलेट्स। बच्चों, पिछले कुछ सालों में आपने प्लेटलेट्स के बारे में शायद सुना होगा। डेंगू के मरीजों में अक्सर प्लेटलेट्स की भारी कमी हो जाती है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी स्वस्थ मनुष्य के ब्लड से प्लेटलेट्स निकालकर डेंगू के मरीज को चढ़ाया जाता है। चलिए अब समझते हैं ब्लड वेसल्स को, यानी धमनियां, या आम भाषा में इन्हें हम नसें बोलते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ पाइप्स का जाल सारे शरीर में फैला हुआ है, इन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये दो रंगों से दिखाई गई हैं, एक नीली और दूसरी लाल, यानी ब्लू एंड रेड। रेड और ब्लू कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किया गया है। रेड कलर से जो वेसल्स दिखाई गई हैं, वो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर बॉडी के सभी पार्ट्स में जाती हैं। ऑक्सीजन रिच मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसी प्रकार ब्लू कलर से दिखाई गई वेसल्स बॉडी पार्ट से रेस्पिरेशन में निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हार्ट की तरफ वापस आती हैं। जो वेसल्स ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स को ले जाती हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टरीज और इन्हें रेड कलर से दिखाते हैं। और जो वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाती हैं, उन्हें बोलते हैं वेन्स और इन्हें ब्लू कलर से दिखाते हैं। बच्चों, इस बात का ध्यान रहे कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, उन्हें बोलते हैं आर्टरीज, और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं, उन्हें बोलते हैं वेन्स। आइए इन वेसल्स को एक बार समझते हैं कि ये बॉडी में कैसे फैली होती हैं। बच्चों, आर्टरी और वेन्स हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आर्टरी और वेन्स हार्ट से शुरू होकर लंग्स में जाती हैं, लंग्स से वापस हार्ट में आती हैं और फिर हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी और वेन्स किसी ऑर्गन में जाती हैं, तो वहां छोटी छोटी ट्यूब्स में बढ़ जाती हैं ताकि उस ऑर्गन के सभी टिश्यूज या सेल्स तक ऑक्सीजन और फूड पहुंचा सकें। इन छोटी ट्यूब्स को हम कैपिलरीज बोलते हैं। जैसा यहाँ हम देख सकते हैं कि किडनी में पहुंचकर रेड आर्टरी छोटी छोटी ट्यूब्स यानी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। ऑर्गन में ब्लड पहुंचाने के बाद ये कैपिलरीज वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनसे ब्लड वापस हार्ट तक जाता है। यही आर्टरी हार्ट से ब्लड को ऑर्गन तक लाती हैं और वेन्स ब्लड ऑर्गन से वापस हार्ट तक ले जाती हैं। चलिए इसको सीक्वेंस में समझते हैं। पहले हार्ट से ब्लड ऑक्सीजन लेकर आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन्स में जाता है। वहां ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वेन्स के थ्रू वापस हार्ट तक जाता है। हार्ट से वो ब्लड लंग्स को जाता है, जहां इनहेल की गई हवा से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। लंग्स से ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आता है और फिर हार्ट से आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन्स में जाता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। चलिए इसको एक और एनिमेशन से समझते हैं। ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में जाता है। हार्ट से वो ब्लड लंग्स को जाता है, जहां इनहेल की गई हवा से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। लंग्स से ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आता है और फिर हार्ट से आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन्स में जाता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है।
बच्चों, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती हैं उन्हें बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन्हें ब्लू कलर से दिखाया गया है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, फिर भी इन्हें आर्टरी बोलते हैं। जी बच्चों, जैसा हमने पढ़ा कि जो वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं उन्हें आर्टरी बोलते हैं, और यहाँ भी ये वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं, इसलिए इन्हें आर्टरी बोलते हैं। इसी प्रकार जो वेसल्स ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लाती हैं उन्हें पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। जब हार्ट से ब्लड आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन्स को जाता है तो उसमें हार्ट बीट की वजह से प्रेशर होता है, पर जब ब्लड कैपिलरीज से निकलकर वेन्स में जाता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड वेन्स से वापस ऑर्गन को आ सकता है। इसलिए वेन्स में वाल्व होते हैं जो ब्लड को वापस आने से रोकते हैं। वेन्स में वाल्व्स की वजह से ब्लड केवल हार्ट की तरफ ही ट्रेवल करता है। आप लेफ्ट साइड की पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लड जब ऊपर जाता है तो वाल्व्स खुल जाते हैं, और जब राइट साइड की पिक्चर में वापस आने की कोशिश करता है तो वाल्व्स बंद हो जाते हैं, पर आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते। चलिए आप समझते हैं हार्ट को। हार्ट में 4 अलग चेंबर्स होते हैं। चेंबर्स यानी छोटी जगह या कमरे। इन्हें आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए। ऊपर के 2 चेंबर्स को हम बोलते हैं एट्रिया या एट्रियम, और नीचे के 2 चेंबर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है, जहां इनहेल की गई हवा से ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज के रास्ते सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है और उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है। इन चारों चेंबर्स के बीच वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को वापस आने से रोकते हैं, जैसा आपने वेन्स में भी देखा। चलिए इन्हें एक वीडियो से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हार्ट में 4 वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है तो एट्रियम वॉल्व खुल जाता है, और जब वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो एट्रियम वॉल्व बंद हो जाता है। इसी तरह से जब ब्लड पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है तो एट्रियम वॉल्व खुल जाता है, और जब वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज को जाता है तो एट्रियम वॉल्व बंद हो जाता है। ओके बच्चों, यहाँ इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म करते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट, ब्लड बॉडी सेल्स को क्या क्या पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट, बॉडी सेल्स से वेस्ट निकालने का काम कौन करता है। नेक्स्ट, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर कौन सा पिगमेंट सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट, बॉडी में मौजूद कौन से सेल्स वायरस एंड बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। नेक्स्ट, जब चोट लगने पर खून निकलने लगता है तो ब्लड में मौजूद कौन से सेल्स खून को जमाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है उन्हें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, वेन्स में क्या होता है जिसकी वजह से ब्लड वापस नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर पाता। ओके बच्चों, मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।